हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस एकेडमी में। बच्चों, आज मैं कई दिनों से मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था और मुझे भी कुछ समय की बाधित थी, जिसके प्रॉब्लम से क्लास हम आप लोगों को नहीं ले रहे थे, ट्वेल्थ वाले को। लेकिन आज मैं सोचा हूँ कि जो बच्चे का मैं वेक्टर शायद आज आप लोगों का क्लास में पूरा ख़त्म हो गया है, तो मैं आप लोगों को बीच मैं प्रैक्टिस लेकर आया वेक्टर का। चलिए वेक्टर में मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो बच्चों, शुरू से आइए। मैं पहला बात कर रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आप लोग पढ़े होइएगा फिजिक्स में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वही बात है। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग को पता है। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, जो मैं आपको क्लासिफिकेशन किया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर किया हूँ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा मैं यहाँ पर किया हूँ, क्या किया हूँ, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे अब से कोई पूछेगा, मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, शॉर्टकट रिवीजन करा रहा हूँ कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि ओनली मैग्नीट्यूड हो। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ओनली मैग्नीट्यूड होगा, केवल अगर मैग्नीट्यूड होगा तो वह मेरा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और जिसमें बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन इसमें लिखा गया क्या चीज लिखा गया, ओनली फॉर ओनली आपको मैग्नीट्यूड लिखा गया है। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए मैं आगे बात कर रहा हूं। तो आप लड़कों सब कहना है कि सर आगे में कुछ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं 5 किलोमीटर। जैसे 5 किलोमीटर की अगर बात किया जाए तो इसमें हम ऐसे थोड़ी कहें कि 5 किलोमीटर नॉर्थ कहा हूं, मैं नॉर्थ नहीं बोला हूं, केवल 5 किलोमीटर बोला हूं। तो केवल इसमें क्या चीज आ रहा है, केवल ओनली पर ओनली मैग्नीट्यूड आ रहा है। ओनली पर ओनली क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है। जैसे हुआ कि 40 डिग्री, तो 40 डिग्री मैंने बोला तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें मेरा कोई डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं है। और एरिया मतलब क्षेत्रफल की भी बात किया जाए तो एरिया में भी केवल क्या आएगा, एरिया भी मेरा आएगा, तो ओनली पर ओनली मैग्नीट्यूड आएगा। वॉल्यूम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मास हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये सारा का सारा जो बच्चों आपने देख रहा है, यहां से लेकर मैंने जितना भी यहाँ पे मैंने जो घेरा हूं, ये सभी जो क्वांटिटीज है, यह मेरा कौन सा क्वांटिटी बच्चों है, तो ओनली फॉर ओनली इसमें मैग्नीट्यूड पाया जाता है, यह स्केलर क्वांटिटी है। तो अब बात किया जाए नेक्स्ट पे। देखो बच्चों, मैं अब नेक्स्ट पे बात कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात किया जा रहा है एग्जाम्पल में, जैसे कोई कहेगा 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आपने बल लगाया, किसी वस्तु पर आपने 10 न्यूटन अगर बल लगाया, तो बल का डिफिनीशन क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर आपने जब बल लगाता है तो वह उस वस्तु पर जब बल लगता है तो उसके आकृति में कहते एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वह किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा ना। जब डायरेक्शन में जाएगा तो किसी न किसी डायरेक्शन हो गया। आपने कितना बल लगाया, जैसे मैंने आपने दीवार को तोड़ा तो उस पर बल लगाना पड़ता है। तो वह मान ले कि 10 न्यूटन बल लगाया, तो उस 10 न्यूटन उस वस्तु पर मैंने बल लगाया, तो किसी न किसी डायरेक्शन में लगाया ना, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड है और प्लस डायरेक्शन है। तो 10 न्यूटन कहेगा, फिर भी चाहे सीधे फोर्स कहेगा, कभी कभी सीधे फोर्स कह देता है बच्चों, वहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। फोर्स कह देगा, फिर भी वह कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपका कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन की बात आ जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाए, तो मेरा ऐसा कौन सी राशि है, तो मेरा ए वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब बात बता दे कि जैसे यह अगर ट्रेंगल हुआ, देखो बच्चों, अगर यह ट्रेंगल हुआ तो यह ट्रेंगल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा तो यह हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपने चलेगा, यहां से यहां आएगा। अगर इस बिंदु से आपको यहां पे आना है तो आपको ये लॉन्गेस्ट दूरी हुआ। लेकिन क्या होता है, कोई लड़का यहां से अगर डायरेक्ट यहां चल जाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यह खुरपरिया जाएगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये आपने पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा हुआ है, क्या डायरेक्शन पढ़ा हुआ है कि ये नॉर्थ होता है, आपने पढ़ा हुआ है, साउथ होता है, या ईस्ट होता है, या वेस्ट होता है। तो यह जो अगर यह जो डायरेक्शन में गया, तो किस डायरेक्शन में गया, तो यह मेरा ईस्ट और साउथ डायरेक्शन
डायरेक्शन में है, कोई न कोई दिशा में चला गया, तो यह दिशा में गया, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन जब लेंथ की बात किया जाए तो सीधे लेंथ आएगा, सीधे लंबाई, जैसे यह लंबाई है 5 किलोमीटर का, चाहे 5 मीटर का है, तो यह मेरा बात जो आएगा बच्चों, जितना ये सब आएगा 5 मीटर सीधे आया, तो इसमें डायरेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा यह क्या हो जाएगा, यह मेरा हो जाएगा ओनली पॉइंट वाले स्केलर हो जाएगा, जबकि ये मेरा जो दिया गया था डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा रहा हूं, चलिए सर आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। अब आइए, अब वेक्टर को देखो बच्चों, वेक्टर को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखो बच्चों कि वेक्टर को, देखो बच्चों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों को, बहुत को बच्चों को वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका पता नहीं है, तो वही मैं लिखा हूं, ए वेक्टर कहता है इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक ओ पॉइंट लिया, यहां पर ए पॉइंट लिया, मैंने ए पॉइंट लिया और इस पर मैंने ऐसे एरो दिया हूं, एरो दिया हूं, तो जो शुरू वाला जो पॉइंट था मेरे बच्चे, उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जो ये लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको मैं क्या बोला, टर्मिनल पॉइंट बोला। इधर से निकल रहा है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, ये मेरा अंतिम बिंदु है, और इस लाइन पर क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक की बात किया जाए तो ये मेरा मैग्नीट्यूड हुआ, और इस पर मेरा देखिएगा दिया गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दिया गया है, तो कहने का दैट मींस कि वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैं एरो लगा रहा हूं, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि इस पर मेरा एरो भी है, यह इनिशियल पॉइंट है और यह टर्मिनल पॉइंट है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यह आपको तरीका है। जैसे मैं अगर मैं केवल ए लिख दिया, देखो बच्चों, तो ए लिख दिया तो आपसे यह पूछेगा कि ये वेक्टर है, यस वेक्टर है क्या, नहीं वेक्टर है, यह इसमें इससे कुछ क्लियर नहीं पता चला, यह इसमें तो केवल मैग्नीट्यूड को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस पर जब मैं एरो ऐसे मारूंगा, देखो बच्चे मैं अगर ए लिखता हूं, इस पर अगर मैं ऐसे एरो मार दिया, तो यह इस पे मैं ऐसे काम किया, तो ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हुआ ना सर, ये मेरा तो डायरेक्शन हुआ ना, मैग्नीट्यूड प्लस दोनों डायरेक्शन आ गया ना, इसलिए मेरा ये वेक्टर हो जाता है। चलो मैं बच्चे आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं अब बताऊंगा कि टाइप्स, अब मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। तो मैं आप लोगों को बताया हूं वेक्टर के प्रकार, जो आपको रिलेटेड है एग्जाम लेवल से इंपॉर्टेंट, वही मैं बता रहा हूं। जो भी बच्चे हैं सब अपना लाइव क्लास में जुड़ेंगे, मस्ती के साथ गाना भी सुनेंगे हमसे और मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ला 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 करके पढ़ेंगे। बात समझ में आया ना? चलो बच्चों आओ आओ आगे बढ़ो। जीरो वेक्टर देखो भाई, जीरो वेक्टर का देखो बच्चे, मेरे लाला, ओ मेरे लाला, मैं लिखाया हूं कॉपी पे मिलाना सोना। जीरो वेक्टर या इसी का दूसरा नाम है नल वेक्टर। कोई पूछेगा सर जीरो वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, तो मैं आपको बताया हूं कि वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस जीरो हो। देखो मेरे बच्चे, जिस वेक्टर का मॉडुलस जीरो हो, ये आप देखते हैं ऐसे पोल खड़ा है, इसी को मॉडुलस बोलते हैं या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए लिखा, इस पर एरो लिखा, तो इसको पढ़ूंगा मॉडुलस ऑफ ए, इसको क्या पढ़ूंगा, मॉडुलस ऑफ ए पढ़ूंगा मेरे बच्चे। तो चलो मैं यहां से बता दूं कि वेक्टर में कि जीरो वेक्टर पूछेगा चाहे नल वेक्टर पूछेगा, तो वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस जीरो होता है उसे जीरो वेक्टर बोला जाता है। जैसे मैं बच्चों बता दूं कि यह आपने वेक्टर आपने देखा, यह इनिशियल पॉइंट है, यह टर्मिनल पॉइंट है, इस पे एरो दिया गया है। अगर यह पॉइंट ए पॉइंट अगर और बी पॉइंट, दोनों बी पॉइंट अगर ए पर ही आ जाए, मतलब सारा का सारा यहीं पर ए भी आ जाएगा बच्चों, यहां पर बी आ जाएगा, तो वहां पर उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, यानी कहने का मतलब ए पर ही दोनों आ जाएगा, यानी ए डॉट ए कहिए तब, चाहे बी डॉट बी कहिए तब। ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे ए डॉट ए कहिए तब, चाहे बी डॉट बी कहिए तब, दोनों कितने के बराबर होगा, जो जीरो के बराबर, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो कहने का दैट मीन्स, तो जीरो वेक्टर का आप यहां से क्लियर कर लिए कि क्या क्लियर किए कि सर जीरो वेक्टर क्या होगा। तो सर जीरो वेक्टर मैं आपको बता दूं, जिस वेक्टर का मॉडुलस जीरो होता है उसको जीरो वेक्टर कहते हैं, और एज फॉर एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट चलिए आगे थोड़ा सा मैं बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। चलिए अब आता है
अब आता है बच्चों, यहां से मैं बात कर लूं, यूनिट वेक्टर आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी बीबीआई लिखा गया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर, देखिए अब मेरा शॉर्टकट पूरा थ्योरी है कि वैसा वेक्टर जिस वेक्टर का मॉडुलस, जिस वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे अगर एक आएगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले बच्चे एक आएगा, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलता है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर का कोई पूछेगा मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यह मेरा वेक्टर है, देखो बच्चे यह मेरा लिखा गया, यह मेरा वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, इस वेक्टर का यह कै यूनिट का है, तो यह मेरा 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का है, एक इकाई सदिश का है। तो कहने का डेट मीन्स कोई पूछेगा कि सर जी इसका मैग्नीट्यूड जो हुआ यहां से लेकर यहां तक जो निकलता है लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी यही मेरा होता है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस होता है, तो इसका मॉडुलस मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। अब यहां पर मैटर फंसता है कि बच्चों या यूनिट वेक्टर को कैसे सूचित किया जाता है, तो यूनिट वेक्टर को इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। मेरे बच्चे देखो गौर से, ए कैप यहां पर ए रहेगा, ए के ऊपर राजा मेरा सोना मेरा, ए के ऊपर यहां टोपी पहना देवा, टोपी पहना देवा ना, तो वो हो जाए यूनिट वेक्टर, क्या हो जाए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को ए कैप, ए कैप मतलब एकरा ऊपर हो राजा है, तीर ना मारल रहते ना रहतो, ए कैप एकदम बरसात के दिन है, एकरा टोपी उपी पहना दे है, जाड़ा के दिन है, समय समझ में है ना। तो कहने का डेट मीन्स ए कैप, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर का सूत्र होता है कि वह वेक्टर अब बटा होकर मॉडुलस, मतलब वेक्टर ऑफ ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहां से याद कर लीजिएगा, क्या याद कर लीजिएगा, कोई पूछेगा कि सर जी यूनिट वेक्टर के सूत्र क्या होता है, तो वह वेक्टर बटा उसका मॉडुलस अपना भाषा में। चले नेक्स्ट, अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब बात कर लेता हूं, अब बात करता हूं बच्चों कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर क्या होता है, देखो बच्चों कि कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर मैं एग्जांपल लिया हूं, यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एगो डी वेक्टर है, तो यह दोनों जो वेक्टर जो दिख रहे हैं यह वेक्टर एक दूसरे के यह मेरा पैरेलल है। दूसरी बात और यहां पर एक मैं बी वेक्टर लिया हूं बच्चों, एक यहां पे सी वेक्टर लिया हूं, आपके सारे बड़ और छोटे है, तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं है कि वैसा वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। देखिए वैसा वेक्टर जो एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, डायरेक्शन आपको अपोजिट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद मैग्नीट्यूड बच्चों उसका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो आपको कोई पूछेगा कि सर कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर क्या होगा, तो यहां पर देखिए मैं लिखा हूं ए बी, ए से बी एक ही लाइन पर ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, सारा वेक्टर्स जो दिया गया है वह मेरा क्या दिया गया, कोलिनियर वेक्टर दिया गया, मतलब पैरेलल दिया गया। एक लाइन पर मैं आपको बता दूं जितना वेक्टर्स आएगा, यहां मेरा ए है, मेरा बी है, सी है, डी है, ई है, जो भी मेरा आएगा ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्या है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का कंडीशन देख लीजिए कि क्या होता है, ध्यान से सुनो कि वैसा वेक्टर जो एक गो बिंदु से निकलता हो, सारा वेक्टर एक गो बिंदु से निकलता हो, मतलब जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर होगा उसी को मैं बोलता हूं को इनिशियल वेक्टर। तो कोई पूछेगा, यहां पर मैं एग्जांपल दिया हूं कि वैसा वेक्टर जिसका को इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट से निकलता हो, मतलब सारा का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर होगा, उसको हम बोलते हैं कौन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट बच्चों यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अब प्लस डायरेक्शन, जितना डायरेक्शन, जितना लेंथ का यह होगा राजा, जितना लेंथ का यह होगा उतना ही लेंथ का यह होगा, उसके बाद दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। कहने का डेट मींस ध्यान से देखिए, आपको कोई पूछेगा इक्वल वेक्टर, वैसा वेक्टर जिस वेक्टर का मॉडुलस बराबर होता है उसको इक्वल वेक्टर बोला जाता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और देखिए मैं यहाँ एग्जांपल लिया हूं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, उसी को इक्वल वेक्टर बोलता हूं। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखो थोड़ा सा, अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर में मैं आपको यहाँ पर दिया गया हूं, नेगेटिव वेक्टर में क्या है, देखिए यह ए बी वेक्टर लिया हूं, एक
एक मैं क्या लिया हूँ, एक ए बी वेक्टर लिया हूँ तो इसका डायरेक्शन इधर मारा हूँ, और एक यह ए बी वेक्टर इसका डायरेक्शन इधर मारा हूँ। तो दोनों डायरेक्शन में देखिए यह ए बी वेक्टर है, ए बी के ऊपर मैं ऐसे एरो मारा हूँ, और इसका नेगेटिव वेक्टर लिया हूँ। नेगेटिव जब भी लेंगे, जब भी उल्टा अगर लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे। तो यह मेरा कौन वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर हो गया, तो यह मेरा था टाइप्स ऑफ वेक्टर था बच्चों। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आज का क्लास इतना ही पर मैं रहने देता हूं। कल से आपका क्लास रिवीजन क्लास कुछ 30 मिनट 1 घंटा का मैं आपको डेली डालूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। जिस बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैंने चैनल पे कमेंट करेंगे, और मैसेज से भी करेंगे या व्हाट्सएप पे बात करेंगे। मैं सबको क्या करूंगा, बात को देखूंगा किसका किसका क्या प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को डील करूंगा। नेक्स्ट जो क्लास होगा बच्चों अब होगा पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड होगा। अब शुरू से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं क्या क्या मैं बताया हूं। पोजीशन वेक्टर पे मैं अब बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बीबीआई है। मैं एक बार शुरू से बात कर लेता हूं कि कहां से मैंने पढ़ाया शुरू से, ठीक है। मैंने शुरू से पढ़ाया कि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया। देखो बच्चे, मैंने फिजिकल क्वांटिटी बताया, फिजिकल क्वांटिटी के बाद स्केलर बताया, वेक्टर बताया, वेक्टर बताने के बाद क्या मैं सबका एग्जाम्पल दिया। उसके बाद वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं बात बताया हूँ। उसके बाद जीरो टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया हूँ। उसके बाद जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बताया हूँ, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद क्या बताया, यूनिट वेक्टर बताया हूँ, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद क्या बताया हूँ, को इनिशियल वेक्टर बताया हूँ। उसके बाद इक्वल ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इतना वेक्टर बताया हूँ। इससे आप लोगों को क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इससे मैं बच्चों आप लोगों को एक मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, देखो बच्चों अब यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप लोगों को एक अब होमवर्क हम डाल रहे हैं। जो बच्चे अगर नए हैं अब जाएंगे क्या करेंगे, 10.1 आपको पूरे का पूरा जितना हम आज का थ्योरी दिए हैं उस थ्योरी से पूरा का पूरा यह एक्सरसाइज बन जाएगा। आप लोगों का होमवर्क किया रहा, जो बच्चे से नहीं बनेंगे कमेंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू, अब रहने देते हैं।